जाए ना। अब एक शख्स कह रहा है नहीं मैं नहीं, मुझे पता है, वो रातों को लड़कियां उठा के ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अल्लाह मतलब कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल वही पुराना है, नेवर सीन बिफोर, ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ 2024 एट लाल चौक। अच्छा, मैं तो इस वीडियो का टाइटल चेंज कर दूँगा, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहस और प्रॉपर अटैक हो रहा है इन पर। तो देखते हैं, एक बंदे की बात ही इतनी लंबी हो गई तो इस वजह से वीडियो 2 पार्ट में करनी पड़ी। तो देखते हैं दूसरे बंदे के साथ इनकी क्या बहस चलती है। मैं वाकई बहुत शौक हूँ लोगों के बिहेवियर से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो पहले तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों पे कब्ज़ा किया हुआ है और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा तो वो कैसे ये लड़का करे? कैसे, क्यों क्यों नाच रहे हैं वहाँ पर, फिर क्यों गाने गा रहे हैं, वो क्यों उनका झंडा लहरा रहे हैं, वो बताएं। सिर्फ अब अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं, नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं मुसलमान। मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए। डांस करो, सिंगिंग करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्ती। वो तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। वो ऊपर से ना, यहाँ पे हर मुल्क में कुछ ना कुछ होता है कि जो करना पड़ता है। वो क्यों अपना गम छुपा रहे थे, उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर, ये तो कह नहीं सकते अब उनके बारे में। उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर, क्या बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, उन्हें आज़ादी नहीं है वहाँ पे। मतलब आप आज़ादी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आज़ादी में है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ की एजेंसियाँ उन्हें तंग करती हैं, मारती हैं, उठा के ले जाती हैं, जुल्म जबर करती हैं, तशद्दुद करती हैं और उसके बाद उनके कब्र खाने में उन्हें मार दिया जाता है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि उन्होंने वहाँ से, माता को छोड़ दें। सुनिए, हम भी कितने मुसलमान मर रहे हैं तो किसी ने कुछ किया? हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के पास फिर क्यों जाते हैं अगर आप मानते नहीं कोई हैं नहीं है, बेकार है अक़वाम मुत्तहिदा। तो? सुनिए, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी उनकी फौज की रिपोर्टें तादाद छोड़ कम कर, जो टीवी पे बकायदा दिखाया जाता है जुल्म सितम जो हो रहा है गजा में, उसके अलावा और कुछ मैं जरूरत है? गजा पे बात नहीं करी अभी, उसका एक मैं अलग से टॉपिक करूंगी, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं अभी गजा पे बात नहीं करी। आप सुनिए, समझ क्यों नहीं रहे? कश्मीर के लोगों को एजुकेशन का राइट है, कश्मीर के लोगों को हर किस्म के राइट है। कश्मीर में तरक्की पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है, अभी और क्या चाहिए? आप एक दफा रिसर्च, क्या तरक्की नहीं है? लड़कियों को उठा के ले गए जाए। और लड़कियां उनके इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल जीत कर आ रही हैं, उनकी लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं। ज्यादती की जाती है, आपको पता है? आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या, कहाँ से आपने ये सुना है? क्या सोर्स है आपकी न्यूज़ का? सब कुछ पता है, सबको पता है। आपकी न्यूज़ का क्या सोर्स है? रातों रात उठा के ले जाते हैं, हमने खबरों टीवी पे। उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल विन कर रही हैं, पढ़ाई में आगे जा रही हैं। आप ना माने, थोड़ा पीछे हो जाए, आप ना माने, देखें, खत्म करें। अच्छा, मुझे बताएं, जब सच बताया जाता है आप सुनते क्यों नहीं हो? मैं तो बड़े आराम से बात कर रही हूँ। ये गलत है। तो मेरे साथ बहस करें ना, आकर मेरे साथ बहस करें ना। ये गलत है ना, जो आप कह रही हैं ये गलत है। ये गलत है, आपको कैसे मैं जो पता? टीवी पे देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं उसके मुताबिक बात आपको टीवी पे यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। आपको टीवी चैनल जो भी आते हैं दिखाते हैं वो सही है। अच्छा, यही वजह है कि आज हमारे लोगों में एजुकेशन की कमी है। हम खबर वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसका सोर्स नहीं देखते हैं कि ये वीडियो, कि वो वीडियो आई कहाँ से। हम सोर्स नहीं देखते आप उसका। इंडिया को कर रहे हैं रिप्रेजेंट कि मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मगर मैं सच बता रही हूँ। नहीं, सही नहीं है। देखिए, अगर आपको वो बता रही हूँ जो मैंने रिसर्च की है, आप मुझे वो, सही नहीं है ना। मेरी रिसर्च सही नहीं है। चले जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी रिसर्च सही नहीं है। आप कभी भारत या कश्मीर गए हैं? आप कभी आजाद कश्मीर गए हैं जो हमारा हिस्सा है? वो तो वहाँ भी नहीं मैं गया। वहाँ भी नहीं गए। आजाद कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं? खबरें सुनी है, बस उसके बारे में बात। आजाद कश्मीर के बारे में खबरें सुनी हैं आपने? हाँ, वहाँ भी सही ऐसे ही हालात हैं। कैसे हालात हैं? वो ये है कि उनकी अपनी हुकूमत है। इनके, वाह क्या बात है, उनके आईडी कार्ड के ऊपर कश्मीरी नहीं लिखा हुआ आता है। आज़ाद कश्मीर का आईडी कार्ड लिखा होता है, नहीं लिखा, अब तो नहीं लिखा हुआ। सुरख रंग से लिखा होता है, आपको पता ही नहीं है फिर? मैं खुद 2 दफा होकर आई हूँ, आपको पता ही नहीं है फिर? यानी मैं अंधी थी, मतलब मैंने गलत रिपोर्टिंग की होगी फिर वहाँ जाके। ये वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के लोग, कश्मीर लिखा होता है उनके पे, शनाख्ती कार्ड पे सुरख रंग का, आपने देखा ही नहीं फिर? मैं आपको वीडियो खोल के दिखा दूँ, उस बंदे का प्रॉपर आईडी कार्ड, आप तब भी यकीन नहीं करेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है। चले,
आपने देख, आप गए भी नहीं वहाँ पर। इधर देखिए, जो कश्मीरी रहते हैं आप ना, गए भी नहीं। पाकिस्तानी, सुने और आप पाकिस्तानी सुन कश्मीरी- ले ना, आपने बोला वहाँ दो मेरी भी सुन ले। आपने इतना बोला, आपने इतना सुना, मैंने आपका सुना, आप अब दो मेरी भी सुन ले। नहीं, आप सही नहीं कह रही। What is this behavior? अरे सर रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। हद हो गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि जब थोड़ा सा रिसर्च वर्क सामने आता है तो लोग क्यों भाग जाते हैं। क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी सोच है। उनको चाहिए था कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम बड़ी सादगी से हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। लेकिन मैं भारत के कश्मीर की बात कर रही मैं हूँ। आपको वही कह रहा हूँ ना कि हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। उनकी अपनी ओपिनियन है, अपनी सोच है उनकी। आपको लगता है कि सादगी से न्यू ईयर मनाया गया है? हमारे यहाँ पे हुकूमती लेवल पे मनाया गया, पर्सनली लोग जैसे मर्जी करें, लेकिन एक गवर्नमेंट ने तो अपना कहा ना कि आप हमारे सादगी। पाकिस्तान में जी। क्या नहीं हुआ कल? मैं इसमें वही आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कुछ नहीं किया, लोगों ने पर्सनली जो मर्जी करें हैं। वो तो बैरिया में भी कल किया, सेलिब्रेशन हर जगह पे हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अपना जो था वो अपना कहा कि जी आप ऐसा ना करें। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट ने अपनी एक सोच का इजहार किया कि हमें गज़ा के लिए इस तरह करना चाहिए कि सादगी से सेलिब्रेट करें। अब लोगों की अपनी सोच है, लोग सारा कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कश्मीर की बात कर रही हूँ। अब कश्मीर की आप बात करेंगी तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कश्मीर में कैसा हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो बड़े हैप्पी हैं। ठीक है, हमें यहाँ से कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नॉट जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मकबूजा कश्मीर की। वो कहते हैं हम हैप्पी हैं। मैंने कहा वाई? कहते हैं जी पहले हमें जो है ना वो मिलिटेंट की वजह से बड़ा डिस्टर्ब किया जाता था, अब ये है कि मिलिटेंट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम लोग हैप्पी हैं कि सुकून हो गया। इन दिस सेंस वो कह रहे थे कि हम हैप्पी हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, इस सिलसिले में हम हैप्पी हैं। हुर्रियत नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग कहते हैं कि जी हम हैप्पी हैं, उकता जाता है इंसान। आपके पकड़ के लाओ, अपना जो चाचा अभी बहस कर रहे थे उनको पकड़ के लाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ऊपर जितना मर्जी जुल्म सितम किया जाए, एक स्टेज आती है आप उकता जाते हैं। कितनी देर तक आप फाइट कर सकते हैं ना, आपका एक स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह वहाँ पे भी वो हुर्रियत थी, पहले वो लोग करते थे, अब आहिस्ता 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 लोगों ने कहा यार हमें माफ़ करो, हमें यही डेमोक्रेसी जो तुम लोग कहते हो एक्सेप्ट है। लेकिन अब बात ये करने वाली है कि वहाँ पे जो भी था, मगर इस वक्त जो हालात उन्होंने मोदी साहब ने जैसे भी कंट्रोल किए ऐसे तैसे करके लोगों को एक सुकून मिला हुआ है। लोग फैसिलिटीज है, लोगों को सहूलियात हैं, वो कहते थे कि जी हमें सहूलियात है, हमें सारा कुछ है तो हम हैप्पी हैं। ये उनकी अपनी सोच है, अदरवाइज हुर्रियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। एक किसी आप अगर किसी आज़ाद मुल्क में जाएं, वहाँ आज़ादी असल में हम लोगों ने देखी नहीं है ठीक तरीके से, आज़ादी है क्या। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हमारे सूबे में सेपरेटिस्ट उठे, सेपरेशन का मुतालबा करें, हम बर्दाश्त करेंगे कभी? हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सेम ना ऐसा ही है, लेकिन ऑक्युपाइड है ना शुरू से। कश्मीर की जो हैसियत है ना, वो देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक थ्योरी थी, जो एक नज़रिया था, उसके मुताबिक करारदाद पास हुई है कि वहाँ पे लोगों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। देखिए वो पेपर ऑफ एक्सेशन अपना दिखा देते हैं हर जगह जाकर। वो दिखा दें, वो 2 नंबर काम है। अगर एक्चुअल देखा जाए तो वहाँ पे ये है कि इलेक्शंस करवाएं, लोगों से उनकी राय ले लें, रेफरेंडम करवाएं लोगों, अब लोगों की राय वहाँ पे देख लें। अब वहाँ पे मोस्टली राय ये है कि जी हम सुकून में हैं। अच्छा हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमेशा लोग कहते हैं वहाँ रेफरेंडम करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक चार्टर बनाया और उस चार्टर का पहला रूल, उस चार्टर के मुताबिक पहला रूल हम पर अप्लाई होता है। बस इसमें बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा गंभीर समस्या है। तो क्या बताते हैं, आपकी बात हुई है ना उनसे, वो क्या कहते हैं, उनको तालीम के कितने राइट्स है, ये फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं? वो नॉर्मल सिटीजन को जो होती है सहूलियात, वो सारी वहाँ पे थी। वहाँ पे महंगाई की रेशो बड़ी कम है। असल चीज़ जो है लोग इससे पिसते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप पाकिस्तान के पैसों के साथ कंपेयर करें, वहाँ पे गाड़ी आपको कितनी चीप मिल जाती है। कश्मीर में जी इंडिया पूरे में एक ही रेट है ना। वो आप कश्मीर में चले जाएं, आप पंजाब में चली जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, पूरे इंडिया में ओवरऑल तो एक ही रेट है ना। तो इन दिस सेंस में बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम तो वहाँ पे, आपके यहाँ पे तो बहुत महंगाई है, वहाँ पे तो हमारी महंगाई नहीं है इतनी ज़्यादा। कश्मीरियों ने कहा वहाँ के, जी वो वहीं से आए थे और उन्होंने इन दिस सेंस सिटीजन थे वहाँ के। सर वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या खुश है, वो इस फैसले से खुश है? इतना नहीं पता इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। जो यानी कि पाकिस्तान के फेवर में थे वो? जी पाकिस्तान वो हमारे रिलेटिव्स थे, वो आए हमारे, हाँ हमारे रिलेटिव्स थे पाकिस्तान की फेवर में। बेचारे इतने अरसे बाद आए, बड़ा शुक्र अल्लाह का कर रहे थे कि हम आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है यानी कि
लेकिन वो एक उन्होंने ओवरऑल बात की कि अब वहाँ पे वो यानी कि सुकून इन द सेंस स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से हम सुकून में हैं। अदरवाइज नहीं तो वो तो सबकी सोच होती है कि जी वो तो चाहते हैं कि जी पहले जो माहौल था कि बच्चों के हाथ घुटन में थी, वो तो बड़ी हाँ। घुटन थी वहाँ पे, यानी कि अभी भी वहाँ पे वो कहते हैं कि जी वो आर्मी कभी भी आ जाती थी उनकी हमारे घरों में, ये वो सारा कुछ था, जब मर्जी वो तलाशी लेने के लिए हमें बाहर निकाल लेते थे सारा कुछ। तो अब उन्होंने जो है, अब उन्होंने वहाँ पे जो है कि अब वो कह रहे थे कि अब काफ़ी हालात कंट्रोल में हैं, हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, अब कर्फ्यू हम यानी बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये चीज़ें इन दिस राइट्स मिल गए। ये इन चीज़ों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जनाब, वीडियो रोक कर मैंने कहा कि उन चचा को अभी बुलाया जाए, उन चचा को कहीं से पकड़ के लाया जाए जब ये भाई बात कर रहे हैं कि हमारे रिलेटिव वहाँ मौजूद हैं, वो खुश हैं, वो आज़ादी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, पाकिस्तान तक का वीज़ा उन्हें मिल गया, तो बात ख़त्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम आज़ादी क्यों हासिल करते हैं, मतलब हम किसी भी कंट्री में या अंग्रेज़ों के साथ हम थे या कोई भी मामलात होते हैं, तो कोई भी लोग कम्युनिटी आज़ाद क्यों होना चाहती है, अपने ऊपर जो गवर्नमेंट होती है उससे आज़ादी क्यों हासिल करना चाहती है। लॉजिक, हुकूक, हमें हमारे हक़ दिया जाए, हमें सहूलतें दी जाएँ, हमारे साथ ज़्यादती ना की जाए, हमारे साथ अच्छा बर्ताव रखा जाए, हमारे साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसी तरह हो जो मुल्क के हर कोने में मौजूद हों। तो वो लोग ये सारी चीज़ें मांगते हैं। ये सारी चीज़ें अगर उन्हें नहीं मिल रही होती तो वो अलग होना चाहते हैं। जब कश्मीरी लोगों को ये सारी आज़ादी मिल रही है, वो बाकायदा अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो खुश हैं। लेकिन ये चीज़ बाकायदा कश्मीरियों से पूछी जाए ना, जो लोग वहाँ रहते हैं या जिनके जो रिलेटिव रहते हैं, पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनके वहाँ रिलेटिव रहते हैं, उनसे पूछी जाए ना। अब एक शख्स कह रहा है नहीं मुझे पता है, वो रातों को लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अल्लाह, मतलब कुछ भी और बहस और फैक्ट दिखाने पर भी लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, माइक छोड़ के भाग रहे हैं, बात ही नहीं करनी, वरना अपनी बात पे अड़े रहना है, बस ख़त्म। कि कोई और बंदा अगर समझाने की कर भी रहे तो भाग रहे हैं, बाकायदा भाग रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो सुननी ही नहीं है। तो मैं पिछली वीडियो में मैं कह चुका कि बड़े जिगर की, बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से मतलब है कि लोगों को कायल करना, लोगों को समझाना, लोगों को डील करना कि नहीं भाई आप क्या किस दुनिया में रह रहे हो, किस चक्कर में पड़े हुए हो। हम अभी तक कश्मीर वाले मसले को लेके गलतफहमी में हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया तरक्की करती जा रही है, हम वहीं खड़े हो गए हैं, हमारा मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। हमें अपनी आज़ादी के साथ साथ हमारी तरक्की पे फोकस करना चाहिए। हमें जो हमारे पास जो कंट्री मौजूद है, हमें उन लोगों को हक़ देने चाहिए, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि हमें मज़ीद झगड़ों में पड़ना चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।